ज्ञानम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सर्वसाहुल्यम्। सन्मति संस्कार संस्थान द्वारा आयोजित इस शिविर श्रृंखला में आज के दिन जो विषय मुझे दिया गया है, जैसी करनी वैसी भरनी, जिनागम का बहुत महत्वपूर्ण वैराग्य प्रेरक, समाधान करने वाला, सावधान करने वाला ये प्रकरण है। सबसे पहले तो हम उस शब्द का अर्थ देखेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। उसमें क्या कहना चाहते हैं कि जैसी करनी मतलब जो जैसा करता है, वैसी भरनी का अर्थ होता है कि वो वैसा भोगता है। सारी सरल भाषा में समझे तो जिस जीव को जिस प्रकार के परिणाम देखे जाते हैं वो उस परिणाम को करता है, तो उसका भविष्य में फल भी इस प्रकार से वो भोगता है, उस परिणामों का वो फल का भोक्ता भी होता है। इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तत्वार सूत्र ग्रंथाधिराज के 6ठा अध्याय के अंतर्गत जब आचार्य देव उमा स्वामी ने आश्रव तत्व की चर्चा की, आश्रव के कारणों की चर्चा की, उसके अंदर ये ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म जो आते हैं, तो के जीव के किस परिणामों का निमित्त पाकर आते हैं, उस परिणामों की चर्चा तत्वार सूत्र ग्रंथाधिराज में बताई है। जैसी करनी वैसी भरनी मतलब जो जीव जिस प्रकार के परिणाम करता है वो उस प्रकार से वो फल को भोगता है। तो इस प्रकार की चर्चा हमें तत्वार सूत्र मूल ग्रंथाधिराज में से हमें मिल जाती है। दूसरा ग्रंथ ये है सुदृष्टि तरंगिणी। पंडित टेकचंद जी का सुदृष्टि तरंगिणी में भी यह जीव को जो जो फल देखा जाता है, तो पूर्व में ऐसे कौन से परिणाम उसने किए हैं कि वर्तमान में उसको इस प्रकार से उदय देखा जाता है और उसका वो फल भुगता है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के वहां पर परिणाम, उसका फल की चर्चा सुदृष्टि तरंगिणी के अंतर्गत भी बताई गई है। आज वही सुदृष्टि तरंगिणी को आधार बनाकर कुछ प्रश्नों पर हम इसकी चर्चा करेंगे। वर्तमान काल में बनती हुई घटना के ऊपर भी इस प्रकरण को समझेंगे। तीसरी बात ये याद आई कि श्रीमद् राजचंद्र जी ने 6 पद बताए हैं कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है और आत्मा भोगता है। तो उसके अंदर आत्मा का स्वरूप बताते हुए वो अपने परिणामों का करता भी है और अपने परिणामों का वो भोगता भी है। इस प्रकार से 2 पद के अंदर भी ये जैसी करनी और जैसी भरनी, तो कहते हैं कि वो प्रकरण वहां से भी हमें मिल जाता है। हम कुल मिलाकर हम देखते हैं कि संसार अवस्था में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के जो जीव होते हैं उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के परिणाम देखे जाते हैं। जीवों में एक पाप रूप परिणाम देखे जाते हैं, एक पुण्य रूप परिणाम देखे जाते हैं और पुण्य पाप से रहित एक धर्म रूप परिणाम भी देखे जाते हैं। अगर जीव में इस प्रकार से पाप रूप परिणाम, पुण्य परिणाम और धर्म परिणाम देखे जाते हैं, तो उसका यहाँ पर उसकी पर्याय में फल भी देखा जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर परिणति के अंदर तो सुख दुख का फल देखा जाता है और बाद में निमित्त नैमित्तिकता के रूप में अनेक प्रकार के ऐसे संयोग भी पाए जाते हैं। हम संयोगों के माध्यम से भले चर्चा करें, लेकिन जीव के परिणामों में जो सुख दुख के परिणाम पाए जाते हैं और इंद्रिय जनित सुख दुख के अभाव रूप जो वितराग धर्म रूप परिणाम पाए जाते हैं,
वो मूल तो समझने की यहाँ पर बात है। चलो शुरू करते हैं विषय हम। इसके अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन बना देते हैं, क्योंकि समय मर्यादा है और विषय एक्चुअली देखा जाए बहुत बड़ा भी है, लेकिन इसको हम मतलब के शॉर्ट करके हम इसको समझेंगे कि सबसे पहले तो हम ये जैसी करनी वैसी भरनी के अंतर्गत हम कुछ प्रश्न उत्पन्न करते हैं और फिर इसका समाधान आगम के आलोक में हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जीव जो परिणाम, प्रश्न नंबर 1, जीव जो परिणाम करता है और उसको भोगना ही पड़ता है, वो आप किस आधार से कहते हो? नंबर 1 में दोबारा दोहराता हूं, जीव जो परिणाम को करता है, चाहे पुण्य रूप परिणाम करे चाहे पाप रूप परिणाम करे, क्योंकि ये उसका जो फल है वो जीव भोगता है, वो किस आधार से आप कहते हो? नंबर 1। दूसरा नंबर का जो प्रश्न है कि वो जो जीव है वो उस परिणाम को करता है, तो उसका जो फल भोगने का आता है वो इस भव में भोगता है कि अगले भव में जाकर भोगता है? नंबर 3, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जीव करे तो सही, अपने परिणामों को करे तो सही, लेकिन उसका फल मिले ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नंबर 4, ये जैसी करनी वैसी भरनी, जो जीव जैसा करता है वैसा वो भोगता है, तो क्या ये करना और भोगने के चक्कर से भी जीव निकलता है कि नहीं निकलता? और अगर निकलता है तो कहते हैं कि इसकी विधि क्या है? नंबर 5, प्रश्न नंबर, ये तो सारी प्रश्न चल रहे हैं अभी, तो उसके सारे समाधान हम देखेंगे थोड़े समय में कि इस प्रकरण को समझने से हमें क्या लाभ है, हमें क्या प्रयोजन है। तो ये सारे जो 5 प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न किए हुए हैं, उसको हम चारों अनुयोगों के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे कि 4 अनुयोग को लगाकर हम इस प्रकरण को कैसे समझ सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले नंबर का जो प्रश्न है कि जीव जो परिणाम को करता है उसको फल भोगने को होता है, तो क्या आप किस आधार से कहते हो? हम देखते हैं, सामान्य रूप से उसकी चर्चा पहले करेंगे स्थूलता से अत्यंत। हम संसारी प्राणी है, जगत के जीवों के बीच में हम यहाँ पर आपस में सब रहते हैं। हम यहाँ पर या तो मनुष्य गति के जीव हमारे संपर्क में है या तिर्यंच गति के जीव हमारे संपर्क में। स्वर्ग और ये नरक वाले जो जीव है वो हम आगम के आलोक से यहाँ पर इसको स्वीकार करते हैं। अब बात ऐसी है कि हम देखते हैं चारों गति के जो जीव है, तो कि चारों गति के जीव को जब हम जानते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पशु और तिर्यंच में भी देखते हैं और आगम के आलोक में भी वो दो बाकी की गतियों का भी वेरिएशन हम देखते हैं कि सब में अलग 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 प्रकार से यहाँ पर फर्क पाया जाता है। जैसे कोई मनुष्य गति का जीव होगा तो कोई मनुष्य गति का जीव एक साधारण व्यक्ति भी हो सकता है, वो मनुष्य गति का जीव सेठ का व्यक्ति भी हो सकता है, वो मनुष्य गति का जीव यहाँ पर राजा भी हो सकता है, वो मनुष्य गति का जीव कोई चक्रवर्ती भी हो सकता है, वो मनुष्य गति का जीव कोई तीर्थंकर भी हो सकता है। इस प्रकार से कोई भोग भूमि का हो सकता है, तो कोई कर्म भूमि का हो सकता है, तो कोई कुभोग भूमि का हो सकता है। ठीक वैसी की वैसी जो अवस्था है, मतलब कि इस प्रकार की सिचुएशन तिर्यंच गति में भी पाई जाती है। तो तिर्यंच गति के अंदर कितने तिर्यंच ऐसे हैं, इसमें तो बहुत सारी वैरायटी है। हम देखते हैं कि इंद्रिय जनित सुख भी तिर्यंचों में भी देखा जाता है, लेकिन उन लोगों के सुखों में भी वेरिएशन देखा जाता है। कोई यहाँ सामान्य व्यक्ति के वहां घोड़ा बनकर पैदा होता है, तो कोई राजा के घर पे वहां पर घोड़ा बनकर पैदा होता है, तो दोनों के पुण्य में भी फर्क दिखाई देता है। और कोई ऐसा हीन मनुष्य के वहां भी देखा जाता है कि इसको बहुत सारी तकलीफें भी उठानी पड़ती है, जो हम देखते ही गाय भैंस वगैरह इन लोगों को भी हम देखते हैं। कोई अच्छे घरानों में भी उनका सहयोग देखा जाता है, तो अच्छी व्यवस्था होती है, अच्छी खातिरदारी होती है। और कोई ऐसे कुछ हीन मनुष्यों के वहां भी हो जाते हैं, उनके संपर्क
तो वहां पर इनको बहुत सारी तकलीफ झेलनी पड़ती है। इस प्रकार की भी वेरिएशन तिर्यंज गतियों में भी बहुत सी पाई जाती है। देव गति में भी हम देखते हैं कि कोई पहले स्वर्ग का इंद्र होता है, तो कोई दूसरे स्वर्ग का, कोई तीसरे स्वर्ग का, ऐसे कोई अलग अलग प्रकार के स्वर्ग का कोई इंद्र होता है, तो कोई प्रति इंद्र होता है, कोई सामनिक होता है, कोई पारिषिक होता है। इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट वाले देव गति के अंदर भी कोई भवंतरिक होता है, कोई व्यंतर होता है। तो इस प्रकार का अलग अलग प्रकार से पुण्य के अनुसार अलग अलग जीव और उसके फल यहाँ पर देखे जाते हैं। फल पर ध्यान देना, फोकस फल ऊपर है कहने का मतलब। क्यों? क्योंकि फल से हम यहाँ पर उसके परिणाम को करने की सिद्धि करते हैं। वो फल भोगता है तो उसने कुछ पूर्व के पर्याय में या तो उसी भाव में पूर्व में उसने कुछ ऐसा किया है तो उसका यहाँ पर वो फल भोगता है। तो क्योंकि इसलिए हम फल की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया, इसलिए इस प्रकार का उसको फल देखा जाता है। इस प्रकार से नरकों में भी देखते हैं, कोई पहली नरक का है, कोई सातवीं नरक का है। सबके दुख के अनुभव अलग अलग है। अरे इसकी बात तो क्या करते हैं, कोई सातवीं नरक के नारकी हो गए तो अनेक प्रकार के जो नारकी है तो उनके सबके भी दुख के जो वेरिएशन हो गए, लेकिन सबके अलग अलग हो गए। स्वर्गों के देव के सुख के इंद्रिय जनित तो सुख के वेरिएशन भी अलग अलग प्रकार से हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय जैसे जैसे उन्होंने परिणाम किया है उस प्रकार से इस प्रकार का ही भोगना एक उसको यहाँ पर पाया जाता है। इस प्रकार का एक एक उदाहरण याद आ गया, मैं बताता हूँ और थोड़ा सरल करता हूँ ये पूरे विषय को। हम जिनागम के अंदर देखते हैं कि दान देने के परिणाम के फल में जीव भोग भूमि में उत्पन्न हो जाता है, हो सकता है। तो कोई जगन्य भोग भूमि में उत्पन्न हो जाता है, कोई मध्यम भोग भूमि में उत्पन्न हो जाता है और कोई एक उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों? अभी उसमें मुझे ज्यादा लंबा ना नहीं है, लेकिन कोई श्रावक को, अव्रती श्रावक को दान वगैरह देते हैं तो उसका जो परिणामों की रेंज इस प्रकार की होगी तो वो जगन्य भोग भूमि में चला जाएगा। किसी के परिणामों की रेंज में और विशेष विशुद्धि पाई जाएगी। मान लो कोई मुनिराज भावलिंगी दिगंबर संत को यहाँ पर आहार करवाया और यहाँ पर आहार करवाया तो यहाँ पर उस समय उसके जो परिणामों में जो विशुद्धि आ गई तो उसके यहाँ पर कर्म बंद हो गए, उस समय इस प्रकार का जाति का योग बना तो हो सकता है कि वो उत्तम भोग भूमि में वो जीव चला जाए। अभी भोग भूमि में तो जगन्य भोग भूमि में भी गया, वहां पर उत्तम भोग भूमि में भी गया, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या पड़ गया कि दोनों के अंदर उस वक्त तो उन दोनों जीवों के परिणाम अलग अलग थे, भले विशुद्धि थे लेकिन विशुद्धि विशुद्धि में फर्क था। तो यहाँ पर फल भी भोगने के लिए, इंद्रिय जनित तो सुख को भोगने के लिए अलग अलग प्रकार के निमित्त रूप में भोग भूमि अलग अलग प्रकार की उसको मिल जाती। ये हम देखते हैं आगम के आलोक में। तो कुल मिलाकर बात ये करनी है कि जो जीव जिस प्रकार का परिणाम को वो करता है तो क्या इस प्रकार का वो जीव अपने सुख दुख को भोगने के लिए वो वहां पर चला जाता है। ये उदाहरणों के माध्यम से पता चलता है, हम देखते भी है। कहने का मतलब ये वेरिएशन किस लिए है कि जीव को अपने अपने परिणामों का यहाँ पर फल मिलता है। यहाँ कोई जैन दर्शन के अंदर देखो एक बात दूसरी बता देते हैं, ये स्वर्ग नरक की बात तो अन्य दर्शनों में भी बताते हैं। जो जैसा करता है वैसा भोगता है वो अन्य दर्शन में भी बताता, लेकिन अन्य दर्शन में कुछ दर्शनों में ईश्वर कर्तावाद बता देते हैं। यहाँ पर ईश्वर कर्तावाद की बात ही नहीं है। कहते कि यहाँ पर ईश्वर तो है लेकिन वो तो ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन करते हैं और यहाँ पर जो संसारी जीव है वो यहाँ पर अपने कर्मों को करता और अपने परिणामों का वो भोगता देखा जाता है। यहाँ पर वो बात ही चल रही है। तो इस प्रकार के अलग अलग वेरिएशन के माध्यम से हमने देखा कि यह जीव यहाँ पर करता है, स्वयं परिणाम को करता है और अपने सुख दुख को भोगने के लिए वो निकल जाता है। देखो कुछ उदाहरण बताते हैं आगम के, तो थोड़ा सा और सरल में आ जाएगा। सीता माता का जीव था और उस सीता माता का जीवन को वर्तमान सीता माता की पर्याय में उस भव में उनको लोक अपवाद में से पास होना पड़ा था। मतलब क्या उनका अपवाद हुआ था और उनको वो घटना मतलब सहन करनी पड़ी थी, ऐसी एक सिचुएशन, ऐसा कोई पाप का उदय उनके जीवन के अंदर वो आ गया था। तो कहते हैं कि इसका कारण क्या? अभी सीता माता का जीव इतना ऊंचा जीव, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा और श्री रामचंद्र जी की पत्नी, उसके बावजूद भी कहते हैं
कि उनको इस प्रकार के पाप का उदय में से भी यहाँ पर उनको गुजरना पड़ा। तो कहते हैं कि उस प्रकार के पाप के उदय से उनको क्यों गुजरना पड़ा? तो यहाँ पर कहते हैं, तो पद्म पुराण कहते हैं कि पूर्व पर्याय में उन्होंने क्या किया था? तो कहते पूर्व पर्याय के अंदर कहते हैं कि वेदमती का वो जीव था और उसने क्या किया था कि सुदर्शन मुनि आए थे नगर में और उनकी जो बहन थी वो आरी का व्रत उन्होंने धारण किया था और वहां पर क्या हुआ कि कुछ उन दोनों का वहां पर मिलना हुआ और कुछ यहाँ पर धर्म चर्चा हो रही थी। तो वो वेगवती का जो सीता का जो जीव था पूर्व पर्याय में, उन दोनों को देखकर उसने क्या किया? तो क्योंकि उन दोनों के देखकर उसने गलत समझ लिया और ये मुनिराज और आरिका माता की क्या की? क्योंकि उस नगर में उनकी यहाँ पर क्या कर दी? तो क्योंकि निंदा कर दी। अभी और हर जगह पर चुगली कर दी और निंदा कर दी। तो क्योंकि उसके निमित्त से उनको ऐसा यहाँ पर कर्म का बंध हुआ। तो क्योंकि आगे जाकर जब सीता का भव में उनको जब इस प्रकार की अवस्था बनी, घटना बनी, तो ये पाप के उदय में से उनको भी इस प्रकार से गुजरना पड़ा कि उनका भी लोक अपवाद यहाँ पर हो। देखो ये जो कर्म होते हैं, हम देखते हैं कि बहुत ईमानदार होता है, प्रकृति की व्यवस्था बहुत न्याय युक्त होती है। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ कर्म ऐसे बंध जाते हैं जो सम्यक होने के बाद भी उस प्रकार का उसको भोगना पड़ता है। अभी जो विवक्षा से बात चलती है वो विवक्षा से बात समझेंगे, फिर दूसरी भी विवक्षा है वो बाद में दूसरी विवक्षा समझेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो सीता माता के जीव को भी इस प्रकार का जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने जगत में किसी जीव की निंदा की है, आपने किसी का लोक अपवाद किया है, तो कहते हैं कि आगे जाकर आपको भी इस प्रकार के पाप के उदय में से आपको गुजरना पड़ेगा। देखो एक प्रथमानुयोग की कथा हमें कितनी सारी सीख दे देते हैं। देखो समझो, सीता माता का एक लोक अपवाद, इसके अंदर समझो ये घटना बन गई, इसका फल बन गया। तो यहाँ तो न जाने हमारे परिणामों में कितनी कितनी लोगों की निंदा हो जाती है, तो कितने कितने इस प्रकार के खोटे परिणाम हो जाते हैं और कैसे कैसे हमें कर्मबंध हो जाता है कि आगे जाकर इस जीव को भोगना पड़ता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार के जीव को यहाँ पर सावधान रहना। ये प्रकरण क्यों बताया है कि यहाँ पर इसलिए कि जीव सावधान हो जावे अपने परिणामों से, और जब पाप का तीव्र उदय आवे तो के किसी के प्रति वो पर दोषारोपण न करे, किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध के परिणाम न करे। और अगर पुण्य का उदय आ जावे तो यहाँ पर किसी का भी पुण्य का उदय आ जाता है तो अपनी चतुराई नहीं समझे, लेकिन अपने पूर्व पुण्य के उदय से इस प्रकार की घटना मेरे साथ बनी है तो क्या ऐसा समझकर वो मान कसाई का पोषण न करे। इसलिए ये सारी घटना इस प्रकार से समझ ली। आगे देखते हैं, अंजना का भी है उदाहरण। उदाहरण तो बहुत सारे आपसे भी परिचित है, हमसे भी परिचित है, लेकिन हम ये प्रथमानुयोग की कथाओं को वारंवार याद करके हमारे परिणामों में गिरावट ना आवे, समता भाव धारण हो, इसलिए ये बात याद करते। अंजना के जीव ने पटरानी का महान मतलब मान कसाई का वह भाव पड़ा था पूर्व पर्याय में। तो यहाँ पर क्या, तो उस समय जिन प्रतिमा को उसने घर से बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्योंकि एक समय ऐसा आया कि उस अंजना माता को भी क्या हुआ, एक घर से उनको भी यहाँ पर निकलना पड़ा। देखो आप किधर भी चले जाओ कर्म आपके साथ बंधे हुए हैं। ये देह छूट जाती है, आप इधर से किधर भी चले जाओ, तीन लोक में किधर भी चले जाओ, ये देह तो छूट जाती है, लेकिन जो बंधे हुए कर्म होते हैं तो क्योंकि वो साथ में आता है। और क्या हो जाता है, जहां जहां जिस प्रकार से योग्यता बनती है, नियोग बनता है, फल पकता है, काल पकता है, तो उसका उदय आ जाता है और जीव इसमें सहजता से जूने संस्कार बस जुड़ जाता है और नई कमाई करता है और वापिस भोगने के लिए चला जाता है। ये चक्र पूरा अनादि से अपना इस प्रकार से वो चलता है। त्रिलोक मंडन हाथी पूर्व की पर्याय में मृदुयति मुनिराज का जीव, और देखो तो सही मृदुयति मुनिराज का जीव और यहाँ पर नगर से निकलते हैं तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर गांव वाले मेरी वाह कर रहे हैं, लेकिन उनको बाद में पता चला कि कोई अन्य मुनि समझ बैठे हैं। तो यहाँ अंदर में कुछ मायाचारी के परिणाम उनको हो गए। और मायाचारी किसके कारण, एक कोई एक मान का सेवन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मायाचारी के परिणाम कर दिए।
तो उसके फल में उसको क्या भुगतना पड़ा? एक स्वर का भव जाकर आगे जाकर क्या हो गया? एक ये त्रिलोक मंडन हाथी हो गया। देखो तो सही कहने कैसा पुण्य का उदय आता है और उसमें जुड़कर कैसा उसको पाप का उदय भुगतना पड़ता है। और उसके बाद अगर संभल जाता है तो यहाँ पर कहते हैं कि इस चक्कर में से वो निकल जाता है, और नहीं संभलता है तो क्या होता है? तो कि इस चक्कर के अंदर क्या होता है? वो घूमता है। ये कुछ उदाहरण आपको दिए किसके? एक आगम के आलोक में महापुरुषों के और महासतियों के यहाँ पर उदाहरण समझिए। अभी दूसरे उदाहरण थोड़ा देखना, यहाँ पर देखना, मैं अभी कुछ सुदृष्टि तरंगिणी के भी उदाहरण आपको दूंगा कि आपको पता चले, हम सबको पता चले कि एक का परिणामों का फल क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान देना, मेरे पास किताबें, आप भी कहीं पर भी मिले तो आप जरूर इसको अवश्य पढ़ना। ग्रंथ तो बड़ा है, सुदृष्टि तरंगिणी, इसमें से अन्ना जी, आदरणीय हमारे अन्ना जी कल्पना बेन ने एक छोटी सी पुस्तक निकाली है, 125 प्रश्न उत्तर उसके अंदर है, और इसमें इतना बढ़िया लिखा है कि ये प्रश्न किसने किए हैं। तो यहाँ लास्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर देवांगनाओं ने तीर्थंकर की माता को ये सारे प्रश्न पूछे हैं और उसका उत्तर तीर्थंकर की माता ने दी है। देखो तो सर, और किसने किए हैं? तो कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि राजा श्रेणिक ने एक गौतम गणधर को ये कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे। एक किसके लिए पूछे हैं? तो क्या हमारे समाधान के लिए ये सारे प्रश्न के उत्तर इसके अंदर दिए हुए हैं, आप अवश्य स्वाध्याय करना। कुछ 2-4 प्रश्न इसमें से भी हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी देखना आगे, अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अभी देखना कई बार ये प्रश्न उत्पन्न आया है लोगों का कि वर्तमान के अंदर ये महामारी का रोग फैला हुआ है, और महामारी का रोग एक साथ सबको इस प्रकार से आया हुआ है पूरा वर्ल्ड में, जो हमारे ज्ञान में जो वर्ल्ड बोलते हैं उसको कहने का मतलब। तो क्योंकि उसका कारण क्या, ये प्रश्न कई लोगों को उत्पन्न होता है, कई लोगों से समाधान भी हुआ है। सुदृष्टि तरंगिणी के अंदर भी बहुत सुंदर और अच्छा एक समाधान आया हुआ है, और उसके अंदर ये जवाब दिया हुआ है कि ये सामूहिक रोग का कारण क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सामूहिक रोग का कारण यह है कि पूर्व में जिसने जिसने वितरागी मुनिराजों की निंदा की है, जिसने उनके तपश्चर्या के कारण उनका जो शरीर सूख गया है, और यहाँ पर अस्नान गुण को यहाँ पर पालन करने के कारण जिनका बाहर से शरीर मलिन हो गया है, ऐसे मलिन शरीर को देखकर जिस जिस जीव ने मुनिराजों के प्रति ग्लानि की है, वितरागी देव शास्त्र गुरु का अभिनय किया है, तो कहते हैं कि उन सब को एक साथ ऐसे यहाँ पर कर्म परमाणु बंधे हैं, और यहाँ पर जब काल पका सबका एक साथ इस प्रकार से नियोग बना, उसकी एक पूरी करणान योग में सिस्टम है। अभी हमें उसको नहीं छेड़ना है और न इसमें जाना है, सामान्य सामान्य समझना। उसके अंदर इस प्रकार का काल पका, तो यहाँ पर क्या हो गया कि सबको सामूहिक रूप से यहाँ पर रोग देखने में आता है। देखो ये उदाहरण को समझने के लिए और एक उदाहरण समझो तो समझ में आएगा। जैसे मालूम है 31 होती है ना, 31, तो यहाँ पर कहते हैं कि 31 के दिन क्या करते हैं भोगी जीव, क्या करते हैं? तो कहते हैं कि जहां पर 31 की नाइट आती है, तो नाइट आती है तो क्या होता है कि हर कंट्री में क्या करते हैं कि फटाके फोड़े जाते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, और जैसे गगन को चुंबे, आकाश को चुंबे, इस प्रकार के फटाके फोड़े जाते हैं, बहुत बड़ी जगमगती लाइट देखी जाती है। और क्या होता है कि जैसे फर्स्ट नाइट कहां पर आती है, जैसे मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आती है, वो साइड के एरिया में आती है। तो वहां पर जब हुआ तो सबको किसको देखने मिला? तो अब तो ऐसा हो गया है तो क्या पूरे वर्ल्ड के पास हाथ में ही यहाँ पर कहते हैं कि सबके पास कैमरा आ गया है, हर एक के हाथ में कैमरा है। और यहाँ पर क्या करते, वहां फर्स्ट नाइट मनाते, 31 नाइट मनाते हैं, और इतने सारे एक साथ फटाके फोड़े जाते हैं, और वहां पर आकाश पूरा यहाँ पर लाइटों से भर देते हैं। कुछ समय ये विश्व के कोने में बैठे हुए जो जो असमझ वाले जीव है, जो जो मोही अज्ञानी जीव है, जो जो चक्षु इंद्रिय के पिपासु जीव है, वो लोग क्या करते हैं, असमझी के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव के कारण क्या करते हैं, एक तालियां बजाकर उसकी एक साथ अनुमोदना करते। अभी देखो घटना बनी है वहां पर, आपको यहाँ पर देखने में आई है टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और वहां पर कोई प्रत्यक्ष देखता होगा।
तो अब व्यवस्था ऐसी है कि किसी ने प्रत्यक्ष देखा तो ज्यादा पाप है और किसी ने यहाँ टीवी के माध्यम से देखा तो कम पाप है, ऐसा नहीं। पाप का संबंध इस प्रकार से नहीं है। यहाँ पर तो कहते हैं कि अपने अपने परिणामों में किस प्रकार का यहाँ पर भाव देखा जाता है, तो कहते वो थर्मोमीटर के माध्यम से इस प्रकार का पाप लगता है। तो सामूहिक रूप से क्या करते हैं कि वहां पर तो हिंसा का तांडव नृत्य होता है और सब लोग एक साथ जब तालियां बजाते हैं तो अनुमोदना करते हैं, हरक मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खाली अच्छा भी लगता है, मुंह से भी नहीं बोलते हैं, तो सब लोगों को एक साथ पाप का बंद होता है। तो भविष्य में क्या होता है, जब काल पकता है तो एक साथ सबको क्या होता है, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे त्रस्त जीवों की, वायु काय के जीवों की हिंसा होती है, तो यहाँ पर क्या होता है मालूम है आपको, एक वायु काय के जीव पर, जैसे वो तो असंख्यात शरीर को एक साथ देखा जाता है, तो क्या होता है, जैसे कोई मनुष्य का यहाँ पर कहने का संचय हो और कोई एटम बम डाले और इनकी जैसी हालत होती है फटाके फोड़ने में, ऐसे वायु का और त्रसजाई जीवों का यहाँ पर घात देखा जाता है। तो आगामी काल में क्या होता है कि तू ऐसी पर्यायों में चला जाता है कि तिर्यंश में चला जावे या मनुष्य में चला जावे, क्योंकि काल जब ऐसा पकता है तो क्या हो जाता है कि तेरे साथ भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है और सामूहिक रूप से एक साथ तेरे को इस प्रकार का फल यहाँ पर भोगने का नंबर लगता है। इस प्रकार से यहाँ एक साथ सामूहिक रोग क्यों, कि एक साथ इस प्रकार की निंदा की। अभी दूसरा देखो, निंदा शब्द को थोड़ा सा चेंज करके बोले, जिसने मुनिराजों के प्रति, जिन जिन जीवों ने जब जब भी यहाँ पर मुनिराजों के प्रति द्वेष भाव किया है, तो जब काल ऐसा सबका एक साथ इस प्रकार से आ जाता है तो कहते हैं सबको एक साथ सामूहिक रूप से यहाँ पर रोग का कारण बन जाता है। उसका कैलकुलेशन है पूरा, कहने का मतलब अभी तो भाव समझे ऊपर ऊपर। तो इस प्रकार से क्या हो गया, जैसी करनी यहाँ पर कहते हैं कि वैसी यहाँ पर करनी। आप समझे कहने का मतलब। देखो एक बात बताते हैं, कोरोना हुआ बराबर है ना, घर में 5 व्यक्ति है, बराबर ठीक है, बराबर है, तो 5 में 3 को होता है, 2 को नहीं होता है, क्यों ऐसा है? 4 को होता है, 1 बच जाता है, क्यों ऐसा होता है? 5 होते हैं तो पांचों 5 को होता है, ऐसा क्यों होता है? बाजू वाले के घर में होता है, ऊपर वाले के घर में होता है, नीचे वाले के घर में होता है, लेकिन आपके घर में नहीं होता है, क्यों ऐसा होता है? इसका सबका क्यों का कारण क्या है? जैसी करनी वैसी यहाँ पर, आप समझ लो। यहाँ पर देखो एक बहुत समझने जैसी एक 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 चीज है, कहने का मतलब करनी और धरनी का यहाँ पर स्वरूप समझे। एक आज हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल है, इसमें 500 बेड है और 500 के 500 कोरोना के मेंबर है, और कोरोना के जो मरीज है तो 500 को कोरोना हुआ है, और उसके अंदर उसकी सेवा करने वाले, उसका इलाज करने वाले डॉक्टर है, उनको यहाँ पर कहते हैं कि एक एक साल से सेवा करते हैं फिर भी उनको कोरोना नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि कोरोना इसलिए उनको नहीं हुआ है क्योंकि वो भी प्रिकॉशन के लिए गोलियां ले लेते हैं, वो भी किट पहनते हैं। अरे के भाई साहब, ये गोलियां और ये प्रिकॉशन कुछ नहीं होता है, उन्होंने गोली ली है, पूर्व में काय की गोली ली है, और साता के, सुनो सुनो, साता के परमाणुओं की गोली ली है, इसलिए उनको कोरोना नहीं हुआ है। एक 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 बात समझने जैसी है। और किट कौन सी पहनी है, एक एक इस प्रकार की साता की किट पहनी हुई है, इसलिए क्या हो जाता है, एक एक उनको यहाँ पर कोरोना नहीं हुआ है। एक एक बात समझे, ये जो सेवा करते हैं ना, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये मोटे मोटे तौर पर समझना, कहने का मतलब। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए इन लोगों को नहीं हुआ, अच्छा रोज डॉक्टर आता है, रोज इन लोगों के संपर्क में भी आता है, लेकिन संक्रमण क्या होता है, देखो संक्रमण बाजू वाले को तो होगा, कोरोना का कोरोना में संक्रमण होता है, ये बाजू के कोरोना का वो कोरोना में संक्रमण होता है, लेकिन सामने आने वाले डॉक्टर और नर्स को यहाँ पर संक्रमण नहीं होता है। कैसा गजब का है, देखो तो सही, मतलब जीव कौन से कवच में है। आप सुनो, एक 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 चीज समझने जैसी बात है। कहते हैं कि किसको किसको कोरोना हुआ है, एक है जिसने ध्यान नहीं रखा है उसको नहीं, एक है जिसका जिसा असाता वेदनी का उदय आया तो उन सबको यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ कोरोना हो गया। अब फाइल खोलो, असाता वेदनी का क्यों कारण क्यों बना, यहाँ पर ऐसे परिणाम, मतलब ऐसा कारण क्यों आया कि पूर्व में ऐसे ही कोई परिणाम किया। एक एक तूने क्या किया था पूर्व के अंदर, सुनो वो तो एक पूरा प्रकरण है असाता वेदनी का, लेकिन यहाँ पर चलते भी सही से समझे, करने भोगने का, बराबर है कि नहीं। सुनो सुनो, जब भी मौका मिला, जब भी सेवा करने का मौका मिला, तब आप क्या हुआ, एक आप मुकर गए। जब भी सेवा करना, सुनो तुमने क्या किया,
एक एक यहाँ पर क्या किया, वितरागी देव शास्त्रों की क्या की, एक एक अवहेलना, और क्या किया, अनेक ना जाने अनेक जीवों को क्या किया, अनेक जीवों को अपने दुख पहुंचाया है। तो इस प्रकार के परिणामों के फल में असाता वेदनी का बंद हुआ, और आगे जाकर क्या हुआ, ये सब चीजों का यहाँ पर सामना कर पड़ा। देखो तो सही, आ जाती है ना बात, इनको ऑक्सीजन मिली, इनको ऑक्सीजन नहीं मिली। आप सुनो सुनो, किसको किसको ऑक्सीजन मिलती है और किसको किसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो जो पैसा देता है उसको ऑक्सीजन, जो पैसा नहीं देता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। एक एक ये सब एक एक इस पर चौकड़ी लगा दो, एक एक ये मूल कारण है ही नहीं। सुनो सुनो सुनो, जिसने, आप सुनो, जिसने वायु इकाई के जीवों का बहुत घात किया है, तो उसके खींचे भरे हुए हो गए पैसे के, तो अभी क्या हुआ, उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हुई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, एक इंद्रिय जीवों का भी उसने घात किया है, उसने अनादि से यही तो धंधा किया है, इसको हड़ा है, इसका घात किया है, उसका घात किया है, न जाने अनजाने में कितने कितने जीवों का घात किया है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब बराबर आकर सजा सजा कर अपने को बैठा दिया है, लेकिन पूर्व में किया तो क्या जो किया है वो तो वर्तमान में तुझे भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, एक सुनो, जिसने इस प्रकार से वायुकाय के जीवों का घात किया है प्रचुर मात्रा में, तो अब क्या हो गया, वायुकाय भी इसको हाथ जोड़कर दूर खड़े रह गए कि नहीं भैया मेरा काम नहीं है, वापिस वरना बता नहीं देख क्या कर गए। और किसको किसको ऑक्सीजन मिला है और जिसका जीव बचा है निमित्त के रूप में, तो कहते हैं कि पूर्व में जिसने जिसने जिस जिस जीवों का जीव बचाया है, तो कहते इसका जीव बचा है। पूर्व में जिसने जिसने सेवा की है, माता पिता की, पितर की, भाई बहन की, तो कहते गुरुजन की, श्रावक की, हारिका माता की, जिसकी जिसकी सेवा की है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए बचने के जितने भी निमित्त कारण है, तो चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, तो सब क्या हो गया, उसके पल्ले में सामने आकर मिल जाता। ये सब बहुत सारे प्रश्न है रोग संबंधी, इसके अंदर कई अनेक प्रकार के प्रश्न है। कहने का मतलब देखो, एक प्रश्न बहुत बढ़िया है, बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी, सुनो प्रश्न इसमें है वो बताता हूं, बहुत सारा पैसा अपने पास होने के बावजूद भी रोग के इलाज के लिए खर्चता है, उसके बावजूद भी रोग मिटता नहीं है, उसका कारण क्या है? प्रश्न समझ में आया? देखो, शरीर में रोग क्यों हुआ उसका कारण अलग बताया, और ये दूसरा नंबर का है कि बहुत सारा पैसा खर्चा करने के बाद भी, बराबर है, शरीर में से रोग नहीं जाता है, उसका कारण क्या? तो उसमें क्या लिखा है मालूम है? कहने का कि बहुत लोभ करके उसने अल्प कीमत वाली दवाइयां एक एक बड़े दामों में बिकी। देखो तो सही, इंजेक्शन आता है ना आज, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन कितने का आता है, एक एक अभी अभी 1000 का इंजेक्शन हो या 500 का, जो भी है व्हाटएवर। तो यहाँ पर कहते हैं तो क्या इंजेक्शन का धंधा है, अभी क्या करते हैं कि नहीं नहीं, आज तो कमाई का दिन आ गया है, तो ये इंजेक्शन में 10,000 में बेचूंगा, ज्यादा डिमांड है 20,000, ज्यादा डिमांड है 40,000। मालूम है ये जो लोभ के परिणाम है ना, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, आगे कहते हैं कि जैसी जैसी करनी वैसी वैसी भरनी। अब ऐसी स्थिति पर आ गई कि ये लोग पैसा खर्चा कर डालो, लाखों रुपया खर्चने के लिए भी तैयार है, और लाखों रुपये ऑक्सीजन के लिए खर्चा भी कर दिया, लाखों रुपया मेडिसिन के लिए खर्चा भी कर दिया, उसके बावजूद भी क्या हुआ, महीना महीना हो जाता है, 2-2 महीना हो जाता है, लेकिन रोग मिटने का नाम नहीं। किसी को बिना, सुनो, किसी को बिना ऑक्सीजन और बिना दवाई से अच्छा हो जाता है, और किसी को इतनी सारी दवाई होगी सेवन करने में, उसके बावजूद भी क्या होता है, देखिए इसका रोग मिटता नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण उसका असाता का तीव्र उदय चलता है, हमें पता नहीं चलता है, अज्ञानता में, लोभ कर में, तो लोभ के अंदर न जाने कैसे कैसे बहुत सारा ले आया इसके अंदर। तो उन्होंने बताया है एक एक रोग क्यों नहीं मिटता है इतना पैसा होने के बावजूद भी। ऐसे भी जीव होते हैं ना जगत के अंदर, कभी नहीं मिटता है तो क्या करे, एक एक कुदेवादि की सेवा करो, उसकी पूजा पढ़ाओ, तो क्या ऐसे करने वाले को क्या करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करने के बाद भी रोग नहीं मिटता है। ऐसा लिया है, मेरा अंदर का नहीं है, इसके अंदर पूरा सब आंसर दिया हुआ है। और उसके अंदर लिया ग्रह नक्षत्र वगैरह की क्या करो, एक एक पूजा करो, तो क्या होगा, रोग मिट जाए। थोड़ा समझने जैसी बात है। पूज्य बैंश्री का एक बोल याद आ गया, यहाँ पर कहते हैं कि जगत के अंदर अगर पाप परिणाम है तो पाप परिणाम का फल भी देखा जाता है, अगर पुण्य परिणाम है तो पुण्य परिणाम का यहाँ पर फल भी देखा जाता है, और यहाँ धर्म रूप परिणाम है
तो धर्म का यहाँ पर फल भी अनंत सुख भी देखा जाता है। अगर परिणामों का फल न मिले तो 14 ब्रह्मांड को यहाँ पर शून्य हो जाना। देखो एक भाव समझना, 14 ब्रह्मांड को शून्य हो जाना पड़े मतलब क्या, कि पूरा जो विश्व है उसमें ऐसी निमित्त नैमित्तिकता है कि जीव अपने परिणामों का तो कर्ता भोगता है और यहाँ बंध मोक्ष को कर्ता भोगता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर परिणामों का ही फल ना होवे तो संसार में रहेवे क्या, कुछ भी नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे तुझे ऐसा क्यों, तेरे पास बहुत पैसा है उसके बावजूद भी तुझे हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, उसका कारण क्या, अभी लगा दो अपने आप। पूर्व में क्या किया कि दूसरे का नंबर लगने वाला था तो पैसा देकर क्या कर दिया कि उसका हक तूने छीन। अभी होता है ना, ज्यादा पैसा होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर लागत लगा देता है, हॉस्पिटलों में लागत लगा देता है, और क्या होता है जो बेचारे लाइन में खड़े होते हैं तो वो बेचारे को खड़ा रखता है और अपने पैसे के मत से और पावर से क्या कर लेता है, दूसरे लोगों का नंबर लगा देता है। यहाँ पर कहता है कि कुछ पुण्य के उदय से नंबर तो लग जाएगा, कहाँ, घर में से उठकर तू हॉस्पिटल में तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ रोग को तू नहीं हटा सकेगा। एक रोग कब हटेगा, सुनो सुनो, एक रोग कब हटेगा, एक पूर्व में किसी का रोग तूने दूर किया होगा तो ही तेरा एक आगे जाकर रोग हटेगा। रोग कैसे हटेगा, इस देह से भेद विज्ञान किया होगा तो यहाँ पर कहते हैं कि तेरा रोग हटेगा। ये बहुत सारी बातें, मुझे द्रव्यानुयोग पर भी आना है। तो यहाँ पर कहते हैं ये आर्थिक व्यवस्था है ना, आर्थिक व्यवस्था, सब लोग कहते हैं कि कोरोना के आर्थिक व्यवस्था सब क्या हो गई, एक टूट गई है। किसने बोला आर्थिक व्यवस्था टूट गई है? यहाँ पर कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था को क्या हुआ है, हर किसी की आर्थिक व्यवस्था कहाँ टूटी है। देखो ये पुण्य पाप के चक्कर, यहाँ पर कहते हैं कि ये कोरोना की वजह से सबका बंद होने के बावजूद भी सबका बंद नहीं। देखो तो सही, किसका चलता है, मेडिसिन वाले का जोरदार चलता है, इसको कोई कोरोना लागू नहीं पड़ता है, कोरोना की दवा लगाने वाले को कोई कोरोना लागू नहीं पड़ता है। तो सुनो, फिर ये सही आपका मास्क बनाने वाला, इसको कोई कोरोना का प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक सैनिटाइज बॉटल आती है ना, तो कहते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सुनो सुनो, ये 7 रुपया और 5 रुपया वाली बॉटलों वाले का धमधोकार चलता है, और यहाँ पर कहते हैं कि सोना चांदी वाले यहाँ पर बैठे रहे। देखो तो सही कहने का, ये सब क्या है, एक ये सब जैसी करनी वैसी भरनी का यहाँ फल देखा जाता है। मालूम है आपको कहने का मतलब, सोना का व्यापारी है, चांदी का व्यापारी है, अरे तेरा सोना और तेरी चांदी अभी क्या है, एक यहाँ अलमारी में सड़ रही है, कोई लेने वाला और कोई पूछने वाला नहीं। देखो तो सही, ऐसी ऐसी व्यवस्था बन जाती है। हकीकत में क्या है, जिसका जिसका पुण्य का उदय होता है तो वहां इस प्रकार की व्यवस्था भी बन जाती है, और पाप का उदय आ जाता है तो सबको इस प्रकार से चुप भी रहना पड़ता है। उसका मूल कारण क्या है, सुनो जरा, मूल कारण समझना। जिसकी 5 रुपए की बोतल चलती है ना, उसने पूर्व में क्या किया था कि पूर्व में जब उसकी दुकान नहीं चली थी ना, उस समय भी उसने संतोष धारण किया। उसकी इतनी ही दुकान चलती थी जिसके माध्यम से वो यहाँ पर कहते घर भी यहाँ पर चला नहीं सकता था। अगर सुबह की खाने की व्यवस्था हो जावे तो और शाम के नहीं होवे तो भी यहाँ पर कहते हैं कि जिसने संतोष वृत्ति धारण की थी, क्योंकि उस संतोष वृत्ति के कारण उसका चला है। ये जरूरत आ पड़ी है उसलिए उसका चला है ऐसा नहीं है, लेकिन वो संतोष वृत्ति धारण की, उससे यहाँ पर कहते हैं कि उस समय परिणामों में जो मंदता आई, उससे जो पुण्य का बंध हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ कि उसका काल पका, और काल पकने में क्या हो गया, एक उसको इस प्रकार का उस जाति का उदय है कि बाहर में गम्मे कितनी प्रतिकूलता हो तो भी यहाँ पर कहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था की उसकी पोजीशन बन जाती। और ये बाकी के सब लोगों ने क्या किया है, बाकी के लोगों ने जितना मिला था इतना कम पड़ता था, और भी मिल जाए। सोने का दाम कितना साहब, 45,000, नहीं नहीं साहब 47,000, नहीं नहीं साहब 50,000 हो जाना चाहिए, अरे नहीं नहीं साहब 55, इस साल तो एक 70,000 हो जाना चाहिए। उसकी क्या पोजीशन हो गई, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही बर रिक्त रही। यहाँ पर कहते हैं कि आया गया कुछ नहीं, लेकिन परिणामों से क्या किया, बंद किया, और वर्तमान में क्या गया, और 45,000 और ये 50,000 साना सोना क्या हो गया, एक यहाँ खड्डे में पड़ा। अब सोचो, बिना धंधे का रह गया। जैसे शेयर मार्केट में होता है ना, इंडेक्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पर भी कहते हैं कि क्या होता है, जीवों के परिणामों में भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, और जैसे जैसे भाव करता है ऐसा ऐसा फूल भोगने के लिए वो चला जाता है। लेकिन समय अपना होते जा रहा है, मुझे विषय को भी समेटना है, बहुत सारी बातें उसके अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं कि इन चक्करों से छूटने का उपाय है कि नहीं है,
सुनो सुनो, इन चक्करों से भी छुटने का उपाय है, और आचार्य देव हमें बताए थे भेद विज्ञान। जब तक आप कर्मों का कर्ता, अभी सुनो थोड़ा ध्यान देना, जब तक आप इन परिणामों का कर्ता बने रहोगे, इन परिणामों का भोक्ता बनो रहोगे, यहां पर कहते हैं कि इस प्रकार से कर्ता भोक्ता बनो रहोगे, तब तक के इस चक्कर के बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं, मैं तो अकर्ता अभोक्ता हूं, मैं तो राग का भी अकर्ता अभोक्ता हूं, मैं तो शुभाशुभ भावों का भी अकर्ता भोक्ता हूं। क्योंकि जब तक ऐसे स्वभाव की दृष्टि जब तक जीव को नहीं होती है, तब तक कहते हैं कि इस संसार चक्र से ये यहाँ पर परिणाम करता है, भोगना करना भोगना करना भोगना की वृत्ति में से बाहर नहीं निकल पाता है। यहाँ पर तो कहते हैं कि मैं अकर्ता स्वभावी चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं, और आगे की अपेक्षा से बात करें तो अपने स्वभाव से परिणमन जो होता है, ऐसे निर्मल परिणामों का कर्ता भोक्ता हूं, लेकिन रागादि परिणामों का कर्ता भोक्ता तो नहीं हूं, और शरीर का भी मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ऐसे जब ज्ञान प्रदान ऐसी दृष्टि जब बनती है, तो पर्याय में क्या हो जाता है, तो स्वभाव सन्मुख होकर पर्याय के अंदर वितराग दशा प्रकट हो जाती है। तो साधी अनंत काल क्या हो जाता है, साधी अनंत काल यहाँ पर निर्मल पर्यायों का कर्ता सहज भाव से, और निर्मल पर्याय का भोक्ता ये परिणमन अपेक्षा है सहज भाव से, एक साधी अनंत काल अनंत सुख की कमाई कर। हमें यहाँ पर आना है। ये जैन दर्शन ये बताता है कि ये जैसी करनी और वैसी भरनी। तो क्या ये पुण्य पाप और उसका स्वरूप समझकर करना क्या है कि मैं पुण्य पाप से रहित हूं, ऐसा भेद विज्ञान की दृष्टि पूर्वक ही हम इस संसार से छूट सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। इसके बिना जैसे होता है ना, जैसे हॉस्पिटल में लास्ट स्टेज होता है, अपना लास्ट स्टेज कोरोना में भी हो गया लास्ट स्टेज, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि 40,000 का इंजेक्शन देते हैं, 50,000 का इंजेक्शन दे देता है, बराबर। तो होता है तो कोई खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे पूज्य सोगानी जी का एक दो इंजेक्शन ले ले, मैं तो ध्रुव अक्रायक हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो अक्रिय तत्व हूँ। तो क्या ऐसी जब तक स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी, तब तक हम कितनी भी मंद कसाई कर लेवे, बाहर से समाधान कर लेवे, अपने को भले कितना भी शांत कर लेवे, लेकिन अकर्ता स्वभाव की दृष्टि बिना ये करनी और धरनी और ये करना और भुगतना, ये पुण्य पाप के चक्कर में पिसोना, क्योंकि इन सब से छुटकारा पाना असंभव है। इसलिए हर सब जीव को ऐसे चैतन्य स्वभाव की दृष्टि होवे, और अपने निर्मल परिणामों का कर्ता और निर्मल परिणमन का भोक्ता परिणमन अपेक्षा से बन जावे, और साधी अनंत काल तक अनंत सुख की प्राप्ति हो। ऐसी मंगल भावना से लीजिए आज की बात समाप्त।